औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एसेट पे। एसेट की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। एसेट बेसिकली वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं बिजनेस में। सबसे पहले जी करंट एसेट, एसेट विच रिप्रेजेंट कैश और विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश आफ्टर सम टाइम आर कॉल्ड करंट एसेट। यानी कि ऐसे एसेट जो रिप्रेजेंट करते हैं कैश को, यानी कि जो कैश की सूरत में होते हैं या जो आसानी के साथ कैश में कन्वर्ट हो जाएं, हम उनको कहते हैं जी कि ये करंट एसेट है। इसी तरह से है डिफाइंड फिक्स्ड एसेट, एसेट व्हिच आर परचेज्ड फॉर परमानेंट यूज इन द बिजनेस आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। यानी कि ऐसा कोई भी एसेट जो हम इस मकसद के लिए खरीदते हैं कि हमने इसको मुस्तकिल तौर पर, यानी कि उसको बिजनेस में हमने मुसलसल इस्तेमाल करना है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा फिक्स एसेट है, यानी कि जिसमें बिजनेस में इस्तेमाल करके हम रेवेन्यू कमाते हैं। लिक्विड एसेट, एसेट व्हिच कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश आर कॉल्ड लिक्विड एसेट। यानी कि ऐसा कोई भी एसेट जो कि आसानी के साथ कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो हमारा होता है लिक्विड एसेट। जैसे कि हमारे पास कैश एट बैंक, वो भी हमारा लिक्विड एसेट है। बिल रिसीवेबल जो है ये भी हमारा लिक्विड एसेट है। इसके बाद हम बात करते हैं जी वेस्टिंग एसेट पर। एसेट whose value gradually decrease due to use and finally exhaust completely are called wasting asset, for example mines, forest। यानी कि ऐसा कोई भी एसेट जिसकी वैल्यू हम आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करते हैं, यूज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू कम होती है और आखिर पर जो है वो मुकम्मल तौर पर वो इस्तेमाल हो जाती है। जैसा कि हमारे पास माइंस, यानी कि जो ऑयल वगैरह या मुख्तलिफ धातें वगैरह जो हम ज़ेर ज़मीन से निकालते हैं, या जंगलात वगैरह। इसके बाद है हमारे पास डिफाइंड फिक्टोशियस एसेट, एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड एंड हैव नो मार्केट वैल्यू आर कॉल्ड फिक्टोशियस एसेट। यानी कि ऐसे एसेट जिनको हम ना तो इस्तेमाल करते हैं और ना ही उनकी कोई मार्केट वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसको आप मार्केट में किसी कीमत पर फरोख्त कर सकें। जैसे हमारे पास फिक्स एसेट है, उसके बाद करंट एसेट है, इनकी मार्केट वैल्यू होती है। लिक्विड एसेट है, मार्केट वैल्यू भी इनकी होती है। लेकिन फिक्टोशियस एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिनको ना तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही उनकी कोई मार्केट वैल्यू होती है, वो हमारे पास होते हैं फिक्टोशियस एसेट। इसके एग्जांपल जो है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, यानी कि जब आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो शुरू के जो डॉक्यूमेंटेशन के और तमाम एक्सपेंसेस होते हैं वो, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि डिबेंचर जब आप इशू करते हैं तो उन पर अगर आप किसी किस्म का डिस्काउंट देना या शेयर पर, वो जो डिस्काउंट होता है असल से कम कीमत आपने वसूल की होती है, जब वापस करना होता है तो असल कीमत पर वापस करते हैं। इस पर इशू ऑफ डिस्काउंट एंड डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और शेयर पर, इस पर अलग से वीडियो मौजूद है। उसके बाद डिफाइंड कॉन्टीजेंट एसेट, asset which comes into existence upon happening of a certain event are called contingent asset। यानी कि ऐसे एसेट जो कि किसी एक खास वाक़े की वजह से आपके, जैसे कोई भी एसेट, अगर कोई मुकदमाबाजी है या कोई और ऐसी अमाउंट है तो वो मुमकिन है कि वो आपके लिए रिसीवेबल अमाउंट हो या ना हो। इस तरह से अगर कोई सूट है तो उस मखसूस वाक़े के बाद, किसी एक डिसीजन के बाद वो आपका एसेट बन सकता है। उसके बाद डिफाइंड आउटस्टैंडिंग एसेट और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एसेट। यानी कि ऐसी इनकम जो कि आपने कमा ली हो लेकिन अभी तक आपको वसूल ना हुई हो, वो आपकी होती है जी आउटस्टैंडिंग एसेट होते हैं। इसी तरह से
जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनका आपने फायदा तो मुस्तकबिल में लेना है लेकिन वो आपने अभी अदा कर दिए होते हैं, वो आपके होते हैं जी प्रीपेड एक्सपेंसेस की अमूमन टर्म यूज होती है। तो ये थे जी टाइप्स ऑफ एसेट। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मजीद अकाउंटिंग वीडियो में बात करेंगे।